दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बुजुर्ग आदमी 65 की उम्र में पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। ये कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने दुनिया के सबसे फेमस फ्राइड चिकन का एम्पायर बनाया। 1906 में उनका पहला काम ट्रेन कंडक्टर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अलग अलग स्मॉल जॉब्स की, फार्मर, सेल्समैन, पेट्रोल पंप ओनर। हर बार उन्होंने नया तरीका सीखा। 1930 में केंटकी के रोड साइड पर उन्होंने अपना छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया, जहां वो ट्रैवलर्स को खाना परोसते थे। वहीं पर उन्होंने अपनी फेमस 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस वाली रेसिपी तैयार की, जिन्होंने KFC की नींव रखी। साल 1936 में उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें केंटकी कर्नल का टाइटल मिला। लेकिन 1950 में हाईवे बन जाने के बाद उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया और उनका बिजनेस बंद पड़ गया। इस बंद मोमेंट में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, रेसिपी तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 1952 में कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को फ्रेंचाइज करने का फैसला लिया और यही फैक्ट उनकी लाइफ बदल गया। सच ये है कि उन्होंने करीब 1009 बार रिजेक्शन झेली, तब जाके उन्हें पहली हाँ मिली। सोचिए, 1009 बार ना सुन के भी इंसान हार नहीं मानता। यही ग्रिट उन्हें लेजेंड बनाती है। 1955 तक KFC के 5 फ्रेंचाइजेस चालू थे और लोग कर्नल का स्वाद भूल नहीं पा रहे थे। 1960 तक KFC के 200 से ज्यादा स्टोर्स आए और ब्रांड एक ग्लोबल आइकन बन रहा था। लेकिन सरप्राइज ये था कि कर्नल सैंडर्स ने अपनी पूरी कंपनी 1964 में सिर्फ $2 मिलियन में बेच दी। जी हाँ, आज के हिसाब से ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, जबकि आज KFC की एनुअल रेवेन्यू बिलियंस में है। KFC का नाम पड़ा केंटकी फ्राइड चिकन और कर्नल सैंडर्स बन गए ब्रांड के चेहरा। उनके व्हाइट सूट और बो टाई ने उन्हें एक चलती फिरती पहचान बना दिया, जिसे हर कोई तुरंत पहचान लेता था। कर्नल सैंडर्स ने साफ कहा था, टेस्ट से बड़ा कोई मार्केटिंग टूल नहीं, और यही ब्रांड का सोल बना। 1967 में KFC ने कनाडा और UK में एंट्री की और वहां से उनका एक्सपांशन अनस्टॉपेबल हो गया। मैसिव ट्विस्ट, आज दुनिया के 150 देशों में KFC के 27,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। ये फैक्ट शॉक करता है। कर्नल सैंडर्स का वादा सिंपल था, कंसिस्टेंट रेसिपी, कंसिस्टेंट क्वालिटी और दाम सेम रखना। उनके गए बाद भी ब्रांड ने उनकी वैल्यूज को कोर में रखा और वही से ट्रस्ट बना। 1970 में मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने उनकी इमेज को मैस्कट बना दिया, हंसते हुए मेंटोर की तरह। 1970 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है। सोचिए, एक सड़क किनारे का छोटा डाइनर आज $1 बिलियन कंपनी बन गया। मैजिक लगता है ना? कर्नल सैंडर्स ने साबित किया कि उम्र कभी बाधा नहीं होती, जब जुनून सच्चा हो। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि हर रिजेक्शन एक नई दिशा दिखा सकता है। आज भी हम जब KFC बकेट देखते हैं तो उनका चेहरा याद आता है, डेडिकेशन और डिसबिलीफ ब्रेकिंग जर्नी। कर्नल ने बिजनेस चलाया नहीं, एक लेगेसी छोड़ी और दुनिया को स्वाद का नया तरीका सिखाती दी।